ये कौन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं? पहला मेरा मुद्दा है बहन मायावती जी के टाइम में जो नोएडा का विकास हुआ, विकास तो पूरे उत्तर प्रदेश का हुआ, लेकिन नोएडा में जितना विकास हुआ वो विकास का श्रेय बहन मायावती जी को जाता है। चाहे उसमें नोएडा यूनिवर्सिटी रही हो, चाहे इंटर कॉलेजेज रहे हों, चाहे और अन्य अस्पताल जो प्राइवेट बने उन्होंने सरकारी बनाए हो रहे हों, चाहे ये जमुना एक्सप्रेस रही हो, चाहे जो नोएडा में इस रोड कोई रोड रही हो, सब मायावती जी के टाइम में। उसके बाद किसी सरकार, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके बाद में उतना कार्य नहीं किया जो होना चाहिए, उनके कार्यों को पूरा नहीं किया। जैसे मेट्रो की सेकेंड लाइन बननी थी और 10 साल से पेंडिंग है, अभी तक नहीं बनी। जो बच्चे संविदा पर लगे थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, बहन जी ने जो कर दिया आज तक हमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले बच्चे परमानेंट नहीं। जो डेवलपमेंट है क्या चीज़, हाँ, और जो आज जेवर का क्रेडिट ले रहे हैं, आप मत बोलो पीछे, जो आज जेवर का क्रेडिट ले रहे हैं वो बहन मायावती जी ने अपने टाइम में डिक्लेयर किया था। इम्प्लीमेंट अब हो रहा है क्योंकि उनको टाइम नहीं मिला, बाद में समाजवादी की सरकार आ गई। इसके अलावा जो मेरा मुद्दा है मुख्य, वो है करप्शन के खिलाफ। करप्शन के खिलाफ इसलिए है कि आदमी ने अपने लिए काम किया, समाज के लिए नहीं किया। सबसे ज़रूरी चीज़ है स्वास्थ्य। यदि आप स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी चीज़ है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख रामदेव माया। स्वास्थ्य के लिए उन्होंने अपने अस्पताल बनाए, अपने अस्पताल बनाए, एक की जगह 20 अस्पताल हो गए। लेकिन वो MP भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, उन्हें एक एम्स लाना चाहिए था। जब बनारस में योगी जी 5 एम्स ले जा सकते हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वो यदि एक भी एम्स ले आते तो हो सकता है उनके बिजनेस पर असर पड़ता, लेकिन उससे गरीब आदमी को सहूलियत मिलती, फ्री इलाज मिलता, फ्री दवाएँ। इसके अलावा जो किसानों का आंदोलन हुआ, जो किसानों का आंदोलन हुआ, 1.5 साल 1 साल तक किसान सड़क पर बैठे रहे। DND की तरफ भानु प्रताप वाली यूनियन बैठी रही, टिकट वाली गाजियाबाद बॉर्डर बैठ रही। MP का फर्ज ये होता है, ये कहता है कि मैं आपकी बात मिनिस्टर तक और प्रधानमंत्री तक पहुँचाऊँगा, 5 आदमी मेरे साथ चलिए, आपकी मांगों को मंजूर। इसके अलावा ये तो रही जनरल बात। उसके अलावा ग्रेटर नोएडा में किसानों का धरना हुआ। नोएडा में धरना किस बात के लिए? हमें वो मुआवजा मिले जो जेवर में हवाई अड्डे पर मिल रहा है। एक नौकरी मिले, मकान मिले यदि किसी की ज़मीन गई है, और वो मुआवजा मिले। इसमें कोई गलत बात तो नहीं किसानों, वो किसान धरने पर बैठे हैं। कभी MP साहब मिलने नहीं, ग्रेटर नोएडा में बैठे, नोएडा में बैठे। जाति का संघर्ष ऐसा कर रहे थे, इत्यादियों का झगड़ा हुआ है। उन्होंने खुद ही बयान दे दिया कि अन्याय कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, मतलब अशब्द कहे, वो नहीं करना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MLA एक का नहीं होता है, नहीं धर्म का होता है, नहीं जाति का होता है। तो मैं यहाँ जो चुनाव लड़ा हूँ सांप्रदायिक सद्भाव के लिए लगा हूँ, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। मैं जातियों के प्यार के लिए लड़ा हूँ। यहाँ 17 सैकड़ों जातियाँ हैं, वो एक साथ मिलकर के रहें। डेवलपमेंट सब जातियों का हो, विकास हर गांव का हो, सद्भाव बना रहे। इन मुद्दों पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो ये जो मुद्दे हैं, ये मेरे मुद्दे कोई वैसे मुद्दे नहीं हैं, ये धार्मिक मुद्दे हैं। और मैंने जो आज पर्चा दाखिल किया है, आज मंगल का दिन है। मैं आपको, आप तो विद्वान हैं, भगवान राम जब अपना कंप्लीट काम कर लिया और स्वर्ग के लिए उसमें बैठ के सतलज के किनारे सबसे दूसरे नदी में, तो हनुमान भी चढ़ गए। उनसे कहा नहीं हनुमान, तुम्हें हर जन्म में रहना है। तो हनुमान को भगवान राम छोड़ के गए। और जब भगवान राम त्रेता में वहाँ चले गए, तो द्वापर में भी हनुमान ने अपना रोल अदा किया, घमंड को दूर किया। जैसे अंचाली ने, द्रौपदी ने कहा कि भाई वो तो पाँचों की वो थी कि मेरे लिए कोई चीज़ चाहिए, तो भीम ने कहा कि मैं ले आकर देता हूँ। वो गए, 2-3 किलोमीटर चले तो बंदर बार बार आ गया, उन्हें निकल लेना था। उसके बाद में फिर दोबारा गए तो बंदर आता, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा आप मुझे क्यों तंग करते हैं, आपका असली रूप क्या है? तो हनुमान अपने रूप में आए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे अहम को ठीक कर रहा हूँ। तो इस कलयुग में
राजेंद्र सिंह सोलंकी जैसा साधारण आदमी, गरीब आदमी, आम सेवक आदमी, तो मैं घमंड का विरोध कर रहा हूँ। जो ने घमंड है कलयुग में, जो महेश शर्मा जी को घमंड है, मैं उस घमंड के खिलाफ लड़ रहा हूँ। विधायक जी, आपने इतने वादे बताए कि आपने सरकार ने ये काम किया, स्कूल, अस्पताल, सड़क सब बनवाई, उसके बाद भी जनता ने आपकी पार्टी को यहाँ पे नकार क्यों दिया? इसलिए नकार दिए कि इन्होंने जातिवाद का जहर बोया, धर्म का जहर बोया, तो लोग जातिवाद और धर्म के जहर में हो गए। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, चूँकि आप विद्वान लोग हैं। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, कब्जा किसने कर लिया? बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया ना। यदि सुप्रीम कोर्ट परमिशन नहीं दे तो राम मंदिर नहीं बनता। तो ट्रस्ट में क्या मायावती नहीं रह सकती थी? ट्रस्ट में क्या अखिलेश नहीं रह सकता था? ट्रस्ट में क्या एक कांग्रेस का आदमी नहीं रह सकता था? आप बताइए। आप ट्रस्ट बनाते, अपनी अध्यक्षता में बनाते, लेकिन ट्रस्ट में सब रहते, भगवान तो सबके हैं। तो उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अग्निवीर की बात भी यही है।